हेलो दोस्तों, चैनपुर की कोठी एपिसोड नंबर 5, लास्ट एपिसोड। एक औरत वहाँ पर आती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है, हे भगवान, देखो इनको क्या हो गया, को जल्दी आओ, देखो इनको क्या हो गया। ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दिवाकर जो था वहाँ पर खड़ा होता है, वो एकदम से उस औरत के आने की आहट सुनकर छुप जाता है। जब वो छुप जाता है, देखता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। अब दिवाकर वहाँ से चुपके से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है, वहाँ से जाता है, तो वो देखता है कि वो एक गलियों में, सुनसान गलियों में पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि एक घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो उधर जाता है, देखता है उस घर में भी किसी की मौत हो चुकी थी। वो कहता है कि हे भगवान, ये मेरी हम शक्ल का आदमी क्यों लोगों को मार रहा है, क्यों लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, इसको क्या चाहिए। अब वो बहुत परेशान होता है और वहाँ से कहता है कि कोई मेरे को देख ना ले, और वो अपने मुंह पे गमछा बांध लेता है और वहाँ से निकल लेता है। फिर वो जाते जाते, जब जा रहा था, वहाँ से जाते जाते एक देखता है कि उसका हम शक्ल उसके आगे आगे फिर जाता हुआ दिखाई देता है। वो जब जाता हुआ दिखाई देता है, वो उसके पीछे पीछे हो लेता है। वो देखता है उसका हम शक्ल एक बस में चढ़ गया, वो भी उस हम शक्ल के पीछे पीछे बस में चढ़ जाता है। देखता है कि हम शक्ल जो है कंडक्टर के पीछे ही एकदम से खड़ा हो रखा है और बस चल रही है। वो भी चुपचाप से पीछे जाकर पीछे सीट में खड़ा हो जाता है, पीछे दरवाजे पे। वहाँ से उसको देखता रहता है। जैसे ही बस एक खाई के पास पहुँचती है, वो उसका हम शक्ल जो होता है, वो ड्राइवर कंडक्टर को धक्का देता है और कंडक्टर एक गहरी खाई में जाके गिर जाता है। वो जैसे ही बस आगे जाके रुकती है, वो वहाँ पे उतरता है, देखता है कि उसका हम शक्ल भी वहाँ पे उसको नहीं दिखाई देता, ना बस में दिखाई देता है, ना उसे कहीं नीचे उतर के दिखाई देता है। वो उस खाई में जाता है, वो उसको देखता है, लाश को। कहता है, हे भगवान, ये क्यों इनके पीछे पड़ा है, मेरी हम शक्ल का आदमी क्यों इन सबको मारने पे तुला है। फिर वो वहाँ से देखता है उसको, तो वो देखता है कि ये तो वही आदमी है जिसकी लड़की खो गई थी और जो मेरे घर में आए थे मुझे मारने के लिए, ये तो वही है। फिर वो वहाँ से चल देता है। वो आगे जाता है तो उसको जाते जाते फिर उसका वो एक हम शक्ल दिखाई देता है। वो देखता है कि वो हम शक्ल जो है एक आदमी का, किसी आदमी के पीछे पीछे जा रहा है। वो भी हम शक्ल के पीछे पीछे चल पड़ता है। आगे जाके देखता है कि वो हम शक्ल जो होता है उस आदमी को गर्दन पकड़ के मरोड़ने लगता है, उसको मारने लगता है। वो सोचता है कि इसको बचाना तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो ये इसको मार देगा। वो चिल्लाता है ज़ोर से कि रुको, इसको क्यों मार रहे हो। तो वो जो उसका हम शक्ल होता है, वो देखता है, उस पीछे मुड़ के देखता है, तो वो कहता है कि रुक रुक जाओ, इसको मत मारो। तो वो कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। वो कहता है, रुको, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो उसकी तरफ चल पड़ता है, अपने हम शक्ल की तरफ। जब उसके हम शक्ल के पास पहुँचता है, तो हम शक्ल उसको धड़ाम से छोड़ देता है। वो देखता है कि वो नीचे मर गया गिर के। वो उसको पूछता है कि तुम लोगों को मारने पे क्यों तुले हुए हो। और जब उसको पूछता है, तो वो हम शक्ल वहाँ से फिर आगे भाग जाता है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। फिर इतने में वो देखता है कि एक आदमी और है जिसे उसने फिर मारा। वो वहाँ पे बैठ के रोने लगता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों मेरी हम शक्ल का आदमी, ये है कौन आदमी। तो इतने में वो सोच ही रहा था, इतने में उसके किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। जैसे ही उसका कंधा पकड़ा, तो वो देखता है पीछे मुड़ के, तो ब्रिजवासी चाचा थे। तो ब्रिजवासी चाचा उसको कहते हैं कि क्यों रो रहा है तू। वो कहता है कि चाचा, पता नहीं मेरी हम शक्ल का कोई है जो इन लोगों को सबको मार रहा है। तो वो कहता है कि चाचा कहते हैं कि क्यों मार रहा है। कहता पता नहीं चाचा क्यों मार रहा है, वो मेरी ही हम शक्ल का है, बिल्कुल मेरी शक्ल का है। तो ब्रिजवासी चाचा कहते हैं कि वो किधर गया। वो कहता है वो उस तरफ गया है। ब्रिजवासी चाचा कहते हैं कि कहीं वो
कुछ और ना कर बैठे। वो कहता है हाँ चाचा वो उस तरफ गया है, उधर तो हमारा घर भी है। वो सोच में पड़ जाता है। तो चाचा कहते हैं हाँ तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए, कहीं तुम्हारे परिवार को कोई खतरा ना हो जाए। वो अपने घर की तरफ को चल पड़ता है। जब घर में जाता है देखता है कि उनके घर के आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है। पुलिस की गाड़ी को देख के वो घर के पीछे की साइड से जाता है और पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। पीछे के दरवाजे से जब जाता है चुपके चुपके दबे पाँव अंदर जाता है, तो देखता है कि उसकी जो मामी होती है वो वहाँ पर बैठ के रो रही होती है और कह रही होती है कि मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि उस कोठी को मत खरीदो, वो कोठी शापित है और तुमने मेरा कहना नहीं माना। वो ऐसे करके रो रही है। अब वो जब ऐसे सुनता है तो देखता है इधर उधर, देखता है वो तो उसकी जो पत्नी और दो बच्चे होते हैं वो नीचे ज़मीन पर लेटे होते हैं और मरे होते हैं। अब उनको मरा देखकर उसको बड़ा दुख होता है। वो जैसे ही भागता है उधर को अपने बच्चों के पास, तो भागते भागते उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो भी वहाँ पर गिरता है। गिरते गिरते वो देखता है कि ये तो मेरी ही लाश है। और वो जब सुनता है वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, वो सुनता है कि ये तो सब गांव वाले भी आ जाते हैं और सुनते हैं कि ये तो वही लोग हैं मरे हुए जो कल इनको डंडों से मार रहे थे, आज ये सारे लोग मर चुके हैं, तो इनको किसने मारा होगा। यही सस्पेंस सबके अंदर हो जाता है। तो उसने अपना बदला इस तरीके से लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।